चलो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। मैं हूं सरजीत गुप्ता और ऑलरेडी बोंकू बाबू का मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दिस इज द 4th पार्ट। ठीक है, बोंकू बाबू थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को वीडियो जो है कट करके छोटा छोटा करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों का रिटेंशन मैक्सिमम रहे। पावर पैक वीडियोस बन रहा है। बहुत जन मेरे को रीच आउट किए हैं, थैंक यू वेरी मच, आई एम हम्बल्ड। ठीक है, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत सारे स्कूल से मेरे को कमेंट्स आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत जल्दी ये चैनल शायद 1000 क्या 2000 3000 10,000 तक शायद चला जाएगा। आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। ठीक है, दिस सिंपली मीन्स दैट कि आप लोगों को मेरा चैनल, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। बट इनफ ऑफ दैट, हम लोग इमीडिएटली बोंकू बाबू का चैप्टर में हम लोग चले जाते हैं। एज ऑलवेज, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, जरूर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में डाल दीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, सबको पढ़ाना मुझे अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू हैव यू ऑल एज माई स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलिए देर नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। A few moments later, Bonku Babu, still fixed stiffly at the same spot, saw the object had gradually stopped breathing all at once. His ears ceased ringing and humming stopped. तो ऑब्वियसली वो तो वहीं पे गिर गया था या सीधा खड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो था, जो ग्लो कर रहा था, इट हैड स्टॉप ब्रीदिंग। ठीक है, लाइट तो ऐसे ऐसे ग्लो कर रहा था ना, इट वाज एज इफ इट वाज ब्रीदिंग। ठीक है, अचानक से उसका ईयर जो था, उसका कान बज रहे थे, हिज ईयर्स वर रिंगिंग, दैट स्टॉप्ड एज वेल, द हमिंग स्टॉप्ड। A second later, a voice spoke, shattering the silence of the night. It sounded human but was extraordinarily thin. Milipipi piping kuruk, milipiping kuruk, it said loudly. ठीक है, ऑब्वियसली एलियन लैंग्वेज है। तो अचानक से एक आवाज आया, ठीक है, शैटरिंग द साइलेंस ऑफ द नाइट, मिली पीपिंग कुरुंग, ऐसे करके अजीब सा एक वियर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवाज में, हाई पिच साउंड में उसको सुनाई दिया। Bonku Babu jumped a little. What did it mean? What language was this? And where was the speaker? The next words of the voice spoke made his heart jump again. तो बोंको कह रहे, what was this strange language? इसका मतलब क्या था? What did it mean? उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, तब जाके एक वो जो वॉइस जो था, इट स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज। और शॉक्ड हो गया कि अरे व्हाट इज दिस, हु आर यू, हु आर यू। ठीक है, तो वो लैंग्वेज में उसको पूछा जा रहा था कि हु आर यू, इंग्लिश लैंग्वेज में। व्हाई दीज वर इंग्लिश वर्ड्स was the question addressed to him. Bonku Babu swallowed. Bonku Bihari Datta, sir. Bonku Bihari Datta, he replied. तो बोंकू बाबू बोला कि वो वॉइस उससे पूछा कि हु आर यू, हु आर यू। ठीक है, तो बोंकू बाबू बोला कि आई एम बोंकू बिहारी दत्ता, बोंकू बिहारी दत्ता सर। ठीक है, वो भी इंग्लिश में जवाब दिया। आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश, द वॉइस वेंट ऑन। नो सर, बोंकू बाबू शाउटेड बैक, बंगाली सर, बंगाली सर। ठीक है, तो देखो यहां पे भी बार बार करके मिली पिपी कुड़ुक 2 बार बोला गया, हु आर यू, हु आर यू 2 बार बोला गया, आर यू इंग्लिश, आर यू इंग्लिश 2 बार बोला गया। बोंकू बोंकू बाबू भी ऐसे करके 2 बार करके ही बोल रहा है। ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय अ शॉर्ट पॉज, देन द वॉइस केम बैक स्पीकिंग क्लियरली, नमस्कार। बोंकू बाबू heaved a sigh of relief and returned the greeting. Namaskar, he said, suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. फिर दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहे। ठीक है, फिर जाके वो आवाज जो है वो बोला नमस्कार। तो उनको भी थोड़ा सा मैंने होता है ना कि जब वो यू सी अ बंगाली, तुम बोलते हो नमस्कार, अरे इतनी तो बंगाली। होता है ना कि मारवाड़ियों में जैसे ही कृष्ण बोलते हैं तो हाँ ये तो अपना ही है, ऐसे एक फीलिंग आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, so when the alien did नमस्कार, I said, ओ अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तब जाके उसको रियलाइजेशन हुआ कि उसका हाथ का जो बॉन्ड था, ऑल ऑफ देम हैड डिसअपीयर्ड, खुल गया था। ही वाज फ्री टू रन अवे बट ही डिड नॉट। एक्सक्यूज मी।
Now his astounded eyes could see a portion of the glass mound was sliding to one side, opening out like a door. तो बोंकू बाबू could have run away from there. ठीक है, वो वहां से आराम से भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं. ठीक है, ही कुड सी जो इन्वर्टेड जो ग्लास बोल जो था ना वहां पे, ठीक है, जो स्पेसशिप है उसका एक स्लाइड ऐसे करके वो खुल रहा है. ठीक है, इट वाज ओपनिंग. थ्रू दैट डोर इमर्ज्ड अ हेड like a plain smooth ball, and then the body of a weird creature. Its arms and legs were amazingly thin, with the exception of its head. Its whole body was covered by a shiny pink outfit. Instead of ears, it had tiny holes on each side of his head. तो उस दरवाजे से एक हेड निकला. ठीक है, बड़ा सा बॉल जैसा हेड था. ठीक है, स्मूथ हेड. ठीक है, इट वाज अ बॉडी ऑफ अ वियर्ड क्रीचर. हाथ पा एकदम दे वर अमेजिंगली थिन है, पतला छिल एकदम. ठीक है, उसका हेड जो था वो बड़ा था, हाथ पा एकदम दुबला पतला था, शाइनी पिंक आउटफिट पहना हुआ था. ठीक है, उसके कान नहीं थे, देयर वर टाइनी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ हिज हेड. On the face were two holes where there should have been a nose and another gaping hole instead of mouth. तो नाक हम लोग ऐसा नाक नहीं था, देयर वर जस्ट टू होल्स ऐसे करके, मतलब जैसे सोचा ऐसे करके छिपा हुआ. ठीक है, एंड गेपिंग होल, मुंह के लिए एक गेपिंग होल था. कार्टून में जैसे एलियंस देखता है ना वैसा ही. देयर वाज नो साइन ऑफ हेयर एनीवेयर. इट्स आईज वर राउंड एंड ब्राइट येलो. दे अपीयर्ड टू बी ग्लोइंग इन द डार्क. The creature walked slowly towards Bonku Babu and stopped only a few feet away. Then it gave him a steady, unblinking stare. Automatically, Bonku Babu found himself folding his hands. Having stared at him for nearly a minute, it spoke in the same voice that sounded more like a flute than anything else. Are you human? Yes. तो वो क्रीचर जो था वो बोंकू बाबू की तरफ गया. वो बोंकू बाबू दिखे गया, एंड ही स्टॉप नियर हिम. ठीक है, तो उसकी तरह ऐसे बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा था, काला काला ग्लॉसी आईज था उसका. ठीक है, बोंकू बाबू तो उसको देख के नमस्कार. ठीक है, तो द क्रीचर इट्स वॉइस साउंडेड लाइक अ फ्लूट. ठीक है, वो पूछा बोंकू बाबू से कि आर यू ह्यूमन? बोला कि यस आई एम अ ह्यूमन. इज दिस अर्थ? यस. आई थॉट एज मच. My instruments are not working properly. I was supposed to go to Pluto. I wasn't sure where I had landed, so I spoke to you first in the language they used on Pluto. तो बोलता कि अच्छा, मुझे लगा ही था. I thought that I was on Earth. ठीक है, my instruments are not working here properly. I was supposed to go to Pluto. আমাকে প্লুটোতে যাওয়া উচিত ছিল, but I landed on the wrong planet. That's why I first spoke to you in the language of Pluto. When you didn't reply, I could tell I had landed on Earth. A complete waste of time and effort. It happened once before. Instead of going to Mars, I veered off and went to Jupiter. Delayed me by a whole day, it did. तो बोलता है कि because my instruments are not working, that's why I landed here. ये पहले भी हुआ है. ठीक है, this was a complete waste of time. ये पहले भी हुआ है मेरे साथ. I was supposed to go to Mars, but मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया and I landed on जुपिटर में पहुंच गया. एंड देयर आई वाज डिलेड अ होल डे. ऑब्वियसली रास्ता तो कोई भी भटक सकता है. एनीवन कैन लूज देयर वे एनीवेयर इन द यूनिवर्स. Bonku Babu did not know what to say. He was feeling quite uncomfortable, for the creature had reached out and was examining Bonku Babu's arms and legs with its long bony fingers. When it finished, it introduced itself. I'm Ang from the planet Cranius, a far superior being than man. तो अब तो बोंकू बाबू को तो पता नहीं था कि क्या बोलेगा नहीं बोलेगा. ठीक है, सो ही डिड नॉट से एनीथिंग. तब जाके वो अपने आप को एंग जो है वो हाथ बढ़ा के बोंकू बाबू का हाथ पांव सब कुछ देख रहा था. एक बार बोंकू बाबू का हाथ पांव सब कुछ देखना हो गया, तब जाके बोला कि आई एम एंग. एलियन का नाम है एंग एंड ही वाज फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस एंड ही सेज दैट we are far superior to human beings. Human beings से बहुत ज्यादा superior है हम लोग. What? This creature barely 4 feet with such thin limbs and weird face was superior to man. Bonku Babu nearly burst out laughing. I read his mind immediately. There is no need to be so skeptical. I can prove it.
हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? तो बोंको बाबू सोचता कि है ये 4 फुट का क्रीचर, दिस 4 फीट क्रीचर, ही सुपीरियर टू मैन, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, वो बोलता है कि बोंको बाबू तो ऑलमोस्ट हंस ही दिया था, ठीक है, ही वाज स्केप्टिकल। तो एंग रेड हिज माइंड, एंग उसका दिमाग में क्या है नहीं है वो समझ गया, ठीक है। तब जाके उसको बोला कि नो नो नो, यू डोंट नीड टू बी सो स्केप्टिकल, ऐसे करके बिहेव करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आई कैन प्रूव इट। तुमको कितना लैंग्वेजेस पता है बोलो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? इतना तक क्लियर है? पक्का? अदिति सुन रही है ना? आयुष, राजू, क्लियर सो फार? चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बोंकू बाबू स्क्रैच हिज हेड, Bengali, English, and a little Hindi, I mean. You mean 2.5? 2.5? Yes. तो उनको बोला कि मुझे तो बंगाली आता, आई नो इंग्लिश, आई नो बंगाली एंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी। बोला कि ओ अच्छा, यू जस्ट नो 2.5 लैंग्वेजेस? वो बोलते कि यस, आई नो 14,000। There isn't a single language in our solar system that I do not know. I know 31 languages spoken on planet outside your system. I've been to 25 of them. How old are you? तो बोलता है कि मुझे तो 14,000 लैंग्वेजेस आता है, आई नो 14,000 लैंग्वेजेस, ठीक है। वो बोलता है कि तुमको तो यू जस्ट नो 2.5 लैंग्वेजेस, ठीक है, यू डोंट नो एट ऑल, ठीक है। आई नो ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ दिस सोलर सिस्टम, प्लस ये सोलर सिस्टम के बाहर भी, आउटसाइड दिस सोलर सिस्टम, आई नो मेनी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। आई हैव बीन टू 25 डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है। इतना सारा ये मैंने फ्लेक्स कर रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, हिज फ्लेक्सिंग, हिज फ्लॉन्टिंग, राइट। तो पूछा कि तुम्हारा उम्र कितना है? आई एम 50, आई एम 833, डू यू ईट एनिमल्स? तो वो बोलता है कि आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एंग बोलता है कि आई एम 833 ईयर्स ओल्ड, तुम एनिमल्स खाते हो क्या? डू यू ईट मीट? Bonku Babu had mutton curry only recently, on the day of Kali Puja. How could he deny it? We stopped eating meat several centuries ago, Hank informed him. Before that, we used to eat the flesh of most creatures. I might also have eaten you. तो बोलता है कि दैट बोंको बाबू से पूछा कि डू यू ईट मी? तो बोंको बाबू क्या ही झूठ बोलेगा, ही हैड ईटन मटन जस्ट फ्यू डेज अगो इन ड्यूरिंग द काली पूजा। तो झूठ नहीं बोला, बोला कि यस आई ईटन मीट। तब जाके हम बोलता है कि देखो, वी हैव स्टॉप ईटिंग मीट सेंचुरीज अगो, बहुत पहले ही हम लोग मीट खाना हम लोग बंद ही कर चुके हैं, ठीक है। बोलता है कि अब अगर मैं यहाँ पे आता, आई वुड हैव ईटन यू एज वेल। बोंको बाबू swallowed hard, तो बोंको बाबू को तो अभी डर लग रहा है। Sir, here Bonku Babu is superior. हियर बोंको बाबू, Sir, here Bonku Babu is superior. yes, I agree, but all the vegans and vegetarians out there will not agree, right? Take a look at this. Ang offered him a small object. It looked like a pebble. Bonku babu touched it for an instant and felt the same electric current pass through his body. He withdrew his hand at once. तो एंग उसको बोलता है कि ये देखो, टेक दिस, उसको एक पत्थर टाइप का दिया, ठीक है। बोंको बाबू उसको छुआ एंड ही फेल्ट द सेम इलेक्ट्रिक करंट रनिंग थ्रू आउट हिज बॉडी, ठीक है। वो इमीडिएटली अपना हाथ पीछे कर लिया। एंग स्माइल्ड, a little while ago you could not move an inch. Do you know why? It was because I had this little thing in my hand. It would stop anyone from getting closer. Nothing can be more effective than this in making an enemy utterly powerless without actually hurting him physically. टैंग बोलता है कि अब लिटिल टाइम अगो यू कुड नॉट मूव एन इंच, तुम तो हिल नहीं पा रहे थे ना, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। आई हैड दिस थिंग इन माई हैंड, दिस प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम मूविंग। इससे क्या होता है, इससे कोई भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। आई कैन सबड्यू माई एनिमी, ठीक है, विदाउट एक्चुअली हर्टिंग हिम।
আমি যে এনিমিদেরকে ওখানে আটকে দিতে পারবো, मैं उसको रोक ले सकता हूँ उसको बिना चोट पहुंचाए। Now Bonku Babu was genuinely taken aback. His mind was coming out of his stunned state. Ang said, "Is there any place you have wished to visit or a scene that you have longed to see but never could?" टैंग बोलता है कि ऐसा कोई जगह है दैट यू हैव विश्ड टू सी और विश टू विजिट, लेकिन तुम जा नहीं पाए, ऐसा कोई जगह है क्या? इज देयर एनी सच प्लेस? बोंको बाबू थॉट, व्हाई द होल वर्ल्ड रिमेन टू बी सीन? ही taught geography, but what had he seen except a few villages and towns in Bengal? There was so much in Bengal itself that he had never had the chance to see. The snow-capped Himalayas, the seashore in Digha, the forest in the Sundarbans, or even the famous banyan tree in the botanical gardens of Shibpur. तो बोंकू बाबू जो है, ठीक है, वो सोचता है कि अरे पूरा दुनिया देखने को है, देयर इज द एंटायर वर्ल्ड आउट देयर टू सी। उसने तो बंगाल के बाहर सिर्फ एक दो विलेजेस देखा, इसके अलावा तो कुछ देखा ही नहीं है। ही हैज नॉट सीन मेनी थिंग्स आउटसाइड बंगाल, ठीक है। ही टीचेस ज्योग्राफी बट ही न्यू नथिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दीघा जाना था, हिमालय देखना था, सुंदरबन देखना था, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, वो तो देखा ही नहीं है कुछ। However, he mentioned none of these thoughts to Wang. There is so much I would like to see, he finally admitted. But most of all, I think I would like to visit the North Pole. I come from a warm country, you see, so तो ये सब नहीं बोला। ये दीघा सुंदरबन वो तो कभी भी चला जा सकता है, ही कैन गो टू दीज प्लेसेस एनी टाइम दैट ही वांट्स, ठीक है। वो बोला कि आई वांट टू सी द नॉर्थ पोल। यस, देयर इज अ प्लेस दैट आई वांटेड टू सी, मुझे नॉर्थ पोल देखना है, ठीक है। यू सी आई कम फ्रॉम अ वेरी हॉट कंट्री, वार्म कंट्री, ठीक है, इसीलिए हमको नॉर्थ पोल देखना है। इतना तक क्लियर सबको? क्लियर पक्का? राजू, आयुष, क्लियर इतना तक? हाँ सर। Raju, so Bongo Babu said that he wanted to go to the North Pole and took out a small tube, one end of which was covered by a piece of glass. Take a look through this, and invited Bonku Babu. And invited. Bonku Babu peered through the glass and felt all his hair rise. Could this be true? Could he really believe his eyes? Before him stretched an endless expanse of snow, dotted with large hillocks, also covered with ice and snow. Above him, against a deep blue sky, all the colors of rainbow were forming different patterns, changing every second. The aurora borealis. तो बोंगो बाबू को एंग ने एक ट्यूब टाइप का एक डिवाइस दिया उसको, और उसको बोला कि हियर यू गो, यू सी दिस, लुक इनटू दिस। तो बोंकू बाबू देखा उसने, अंदर से क्या है, ही वाज शॉक्ड। इनसाइड दैट स्मॉल टेस्ट ट्यूब उसको पूरा नॉर्थ पोल दिख रहा था, पूरा बर्फ से पूरा ढका हुआ पहाड़ वहाड़ है वहां पे। अ वेरी स्ट्रेंज शॉकिंग थिंग, ठीक है। बोंकू बाबू तो एकदम शॉक्ड हो कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। आसमान में देख रहा है कि देयर वर दिस रेनबो कलर्ड लाइट्स, ऐसे करके वेवी वेवी कलर हो जाता है, ऑरोरा बोरियालिस, जैसे मूवीज में देखता है ना कि कैसे आसमान में नॉर्थ पोल साउथ पोल में ऐसे, वो वैसा ही टाइप का लाइट्स है। ही वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड कि अरे व्हाट इज दिस दैट आई एम सीइंग, व्हाट वाज दैट? एन इग्लू? देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पोलर bears. Wait, there was another animal, a strange peculiar creature. Yes, it was a walrus. There were two of them, in fact, and they were fighting. Their tusks were bared, large as radishes, and they were attacking each other. Streams of bright red blood were flowing on the soft white snow. तो वहां पे और एक तो एक स्ट्रेंज क्रीचर था, ठीक है, इट वाज अ वॉलरस, ठीक है, बड़ा बड़ा दांत, ठीक है, जस्ट दे लुक लाइक व्हाइट रेडिशेस, ह्यूज रेडिशेस। दे वर अटैकिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ रहा था, एंड ऑब्वियसली द एंटायर स्नो इट वाज कवर्ड विद ब्लड, ठीक है। It was December and Bonku Babu was looking at an area hidden under layers of snow. Still he broke out into sweat. दिसंबर का महीना था इन कोलकाता, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिसंबर में तो कलकत्ता में तो ठंडा ही रहता है। He was seeing an entire area full of snow, but बोंकू बाबू को पसीना आ गया।
टेंशन हो रहा है उसको. He could not believe what he was seeing. What about Brazil? Brazil, do you wish to go there? Asked Ang. Bonku Babu remembered instantly piranhas, those deadly carnivorous fish. Amazing. How did Ang know what he would like to see? Bonku Babu peered through the tube again. He could see a dense forest. Only a little scattered sunlight had crept in through the almost impenetrable foliage. तो एंग उसको बोला कि डू यू वांट टू सी द फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, डू यू वांट टू सी दैट ब्राजील. तो उसको याद है क्या रे, ब्राजील में तो पिरानास है. ठीक है, तो फिर से देखा टेस्ट ट्यूब में और उसको दिख रहा है कि बड़ा सा जंगल है. ठीक है, नीचे तक लाइट तक नहीं जा रहा है ज्यादा. There was a huge tree and hanging from a branch. What was that? Oh God, he could never even have imagined the size of that snake. Anaconda. The name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much, much larger than a python. तो वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था और बोंकू बाबू वहां पे देखा कि there was a anaconda hanging from it. तो उसने पढ़ा था इन सम बुक और मैगजीन. ही न्यू दैट कि इतना मैंने पाइथन से भी ज्यादा बड़ा है. एनाकोंडा तो भयंकर बड़ा होता है, मतलब 20 फुट 40 फुट, मैंने बहुत बड़ा बड़ा है स्नेक्स होता है वो सब. ओह, हियर वाज अ कनाल. Crocodiles lined its banks, sleeping in the sun. One was going to go into the water, splash. Bonku Babu could almost hear the noise. But the crocodile had jumped out of the water very quickly, with his eyes nearly popping out. Bonku Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. Bones were showing through clearly. Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite, piranhas. तो वहां पे एक कनाल था, एक रिवर टाइप का था. वहां पे क्रोकोडाइल्स पास में सोए थे. एक क्रोकोडाइल पानी में वापस जा रहा था. इट वाज गोइंग बैक इनटू द वाटर. ठीक है, वो पानी में गया और छटपट करने लग गया. ठीक है, हिज आईज ऑलमोस्ट पॉप्ड आउट. पूरा क्रोकोडाइल का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है, इट वाज ईटन बाय द पिरानास. द लोअर मोस्ट पोर्शन, द बेली पोर्शन ऑफ द क्रोकोडाइल, इट वाज ईटन बाय द पिरानास.